नमस्कार। आज हम राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की चित्र शैलियों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस चित्र शैली से ज़्यादा बनते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान की चित्र शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे इसकी अलग अलग स्कूलों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 चित्र शैलियाँ हैं मुख्यतः। तो उनमें मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढा है। तो इन जो चारों में डिवाइड किया गया तो उनमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से चित्र शैलियाँ आती है। जैसे मारवाड़ चित्र शैली है, तो मारवाड़ चित्र शैली में हम आज किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किशनगढ़ चित्र शैली से लगभग हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा इन किशनगढ़ चित्र शैली से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने लगे हैं। तो हम आज देखेंगे कि किशनगढ़ चित्र शैली में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से बन सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी। तो 1609 में किशनगढ़ की स्थापना। तो किशनगढ़ चित्र शैली में जो सबसे स्वर्ण काल है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट समय है, वो किनका है? वो है सावंत सिंह जी का समय, और उनका कार्यकाल है 1748 से 1764, यानी कि सावंत सिंह जी का कार्यकाल कितना है? 1748 से 1764। अब हम आगे देखेंगे कि सावंत सिंह जो राजा थे वो कवि भी थे और कविता भी लिखते थे। कविता किस नाम से लिखते थे? कविता लिख दी और उसके नीचे नाम लिखते थे नागरीदास, यानी कि इनका उपनाम है। सावंत सिंह जी का उपनाम क्या है? नागरीदास। और ये नागरीदास के नाम से कविता लिखते थे, और ये सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन? सावंत सिंह या नागरीदास किस धर्म को मानते थे? ये वैष्णव धर्म को मानते थे। अब सावंत सिंह एक इनकी प्रेमिका थी, यानी कि इनकी एक प्रेमिका थी, उनसे ये प्रेम करते थे। तो उनसे प्रेम करते थे, तो ये रसिक प्रिया, तो उनका एक दरबारी जो चित्रकार था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार था निहाल चंद। तो उसको बोला इन्होंने कि एक चित्र बनाना है आपको। किसको बोला? निहाल चंद को, कि रसिक प्रिया का एक चित्र बनाना है, और वो चित्र किस नाम से बनाना है? राधा। राधा के अगर आपको पूछे कि किसका चित्र बना रहे हो, तो बता देना कि भाई मैं राधा का चित्र बना रहा हूँ। बनाना किसका है चित्र? रसिक प्रिया का। तो ये चित्र बनाता है, और इतना सुंदर चित्र बनाया कि इसकी प्रशंसा, किसकी हिसाब से इसको नाम दिया था बड़ी ठनी। किसको? इस रसिक प्रिया का चित्र बनाया था, उसको नाम दिया था बड़ी ठनी, और उसकी प्रशंसा की थी किसने? एरिक डिक्सन ने, यानी कि किसने? निहाल चंद ने। और वो इतना सुंदर था, यानी साज सज्जा उतनी अच्छी बनाई कि उसको बड़ी ठनी कहा जाने लगा, और उसकी प्रशंसा की थी एरिक डिक्सन ने। यानी कि इस बड़ी ठनी को जब देखा था किसने? एरिक डिक्सन ने, तो उसने भारत की मोनालिसा कहा था। अब भारत की मोनालिसा क्या है? भारत की मोनालिसा वो है जो विश्व का प्रसिद्ध चित्र था, विश्व का प्रसिद्ध चित्र था, उसकी संज्ञा दी थी इसने, एरिक डिक्सन ने। किसको? बड़ी ठनी वाले चित्र को। और वो भारत की मोनालिसा का इसने संज्ञा दी थी, और ये मोनालिसा ये विश्व का प्रसिद्ध चित्र था। अब ये विश्व का प्रसिद्ध चित्र था, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने। किसने बनाया था? लियोनार्दो दा विंची ने। और ये लियोनार्दो विंची कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। अब इस चित्र को, बड़ी ठनी चित्र को भारत सरकार को दिखाया, तो भारत सरकार ने इसकी सुंदरता पर डाक टिकट जारी कर दिया था। इतना सुंदर बनाया कि इसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया था। कब डाक टिकट जारी किया था? 5 मई 1973 को इसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया था। अब इसकी विशेषता क्या है, यानी कि किशनगढ़ चित्र शैली की मुख्यतः विशेषता क्या है? मुख्यतः विशेषता है कि इसकी जो बड़ी ठनी चित्र शैली है, यानी कि जो रसिक प्रिया का चित्र है, वो साज सज्जा के कारण बड़ी ठनी कहलाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि बड़ी ठनी था। और ये किस रूप में बनाया? राधा के रूप में बनाया था। इसकी चित्रकारी हुई थी राधा के रूप में। अब इसकी अन्य विशेषताएं और क्या क्या है? दूर दूर तक फैली झील, यानी कि किशनगढ़ में झील है, और वो झील है वो दूर दूर तक फैली हुई नजर आती है। और उसमें हंस, बत्तख, सारस, तैरती नौकाएं, और इसमें केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, और चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं इसकी अन्य विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि इस चित्र शैली से रिलेटेड जो अन्य
चित्रकार है वो कौन कौन से, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो निहाल चंद है, ये तो कन्फर्म है क्योंकि ये तो बहुत एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह है नानकराम, ये भी बहुत एग्जाम में आ भी चुका है और आने की प्रबल संभावना है इसकी। ये और ये दो चित्रकार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नानकराम और निहाल चंद। इसके अलावा और कौन कौन है, सीताराम है, जैसे सूरध्वज है, मूलराज है, मोरध्वज है, बदन सिंह है, सवाई राम है, लाडली दास है। तो दोस्तों आज हमने किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा। तो किशनगढ़ चित्रशैली में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये रसिक प्रिया पे रचना की गई है, यानी चित्रकारी किसके ऊपर हुई है, रसिक प्रिया के ऊपर हुई है।